दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहां गर्म सूप अभी अभी बनाया गया है। रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि अगर तुमने इस गर्म सूप को 5 मिनट के अंदर खत्म कर दिया तो तुम्हें पैसे नहीं देने होंगे। औरत उबलते हुए सूप के बर्तन में से एक चम्मच सूप टेस्ट करती है। उसे सूप नॉर्मल लगता है। फिर वह एक के बाद एक चम्मच सूप पीती जाती है। उसका पति उसे देखकर हैरान है क्योंकि औरत ने 2 मिनट में ही 100 डिग्री सेल्सियस गर्म सूप खत्म कर लिया था। आसपास के ग्राहक भी उसे देखकर हैरान थे। ये सब देखकर स्टोर का मालिक बेहोश हो गया। अपने बेटे से तारीफ सुनकर औरत बहुत खुश होती है, लेकिन वह जानती थी कि ये सब एक एक्सीडेंट के कारण हो रहा था जो उसके साथ कुछ दिन पहले हुआ था। इस औरत का नाम एना है जो एक साधारण हाउसवाइफ है। वास्तव में पहले इसे बहुत गर्मी लगती थी। वह रोज सुबह 6 बजे उठकर अपनी फैमिली के लिए लंच तैयार करती थी। इसे बहुत पसीना होता था जिससे इसकी बॉडी स्मेल करती थी। उसके पति को ये पसंद नहीं था और उसका बेटा भी उसके स्मेल को पसंद नहीं करता था। एना रोज अपने परिवार की देखभाल करती थी, लेकिन फिर भी वो उसे पसंद नहीं करते थे। एना बहुत दुखी थी। अपने परिवार की देखभाल करने के अलावा वह परिवार की हेल्प के लिए सुपरमार्केट में काम भी करती थी। एक शाम को जब उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी, तभी कोल्ड स्टोरेज का इंचार्ज उसके पास आया और उसने एना से सामान को गिनने में मदद करने के लिए कहा। इससे पहले कि एना उसे मना करती, वह लिस्ट उसके पास रखकर चला गया। एना के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह गर्म कपड़े पहनकर कोल्ड स्टोरेज में गई और एक एक करके सामान की जाँच करने लगी। वहाँ गलती से उसका पेन नीचे गिर गया। वह पेन उठाने के लिए झुकी, तभी एक गार्ड कोल्ड स्टोरेज को बंद करने आ गया। उसने अंदर देखा पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया, इसलिए वह लाइट बंद करके और डोर लॉक करके वहाँ से चला गया। एना जब दरवाजे के पास आई तो वह बंद हो चुका था। वह दरवाजा पीटने लगी, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। वह वहाँ लगे फोन से सिक्योरिटी ऑफिस में कॉल करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बात करने में व्यस्त था और वह फोन की आवाज को नजरअंदाज कर देता है। अब कोल्ड स्टोरेज का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। एना ठंड से बचने के लिए खुद को एक बोर्ड से ढक लेती है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता। वो दोबारा से दरवाजे पर जाती है और मदद के लिए आवाज लगाती है, फिर भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एना खुद को एक टिन फॉइल से घेर लेती है और एक लाइटर जला लेती है, लेकिन ठंड की वजह से वह धीरे धीरे बेहोश हो रही थी। अगले पल जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। उसका पति और बेटा उसके साथ थे, लेकिन जैसे ही एना उठी उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ। वह बहुत ठंडा महसूस कर रही थी। अगले दिन काम पर उसका हाथ गलती से फ्राइंग पैन पर पड़ जाता है, लेकिन उसे जलन महसूस नहीं होती, बल्कि उसे अच्छा फील होता है। उसे यह अजीब लगता है। वह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि यह कोल्ड रूम में हुए एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है। तुम्हारा दिमाग कोल्ड स्टोरेज के सदमे को झेल नहीं पाया है। उसे अभी भी लगता है कि तुम कोल्ड स्टोरेज में हो। वह उसे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है जिसमें एक आदमी को गर्म लोहे को दिखाकर उसके आंखों पर पट्टी बांध दिया गया और उसके हाथ पर नॉर्मल लोहे से टच किया गया तो उसका हाथ जल गया। डॉक्टर बताता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, केवल दिमाग को सदमे से उबरने का इंतजार किया जा सकता है। एना निराश होकर घर जाती है। उसे अभी भी ठंडा लग रहा था। अपने बेटे को गले लगाने पर भी उसे ठंडा लगता है। बाहर लोग गर्मी से परेशान हैं, पर एना मोटी जैकेट पहनकर घूम रही है, फिर भी उसे ठंड लग ही रहा है। एना की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि सब्जी काटने के लिए भी उसे मोटे दस्ताने पहनने पड़ते थे। अगर सब्जी उसे थोड़ा भी टच होता तो उसे ठंडा लगता। इन्हीं सब कारणों से उसका पति उसे नापसंद करने लगा था। अगले दिन एना सुपरमार्केट में काम कर रही थी। उसे वहाँ बहुत ठंडा लग रहा था। वह अपने सामने रखे गर्म खौलते पानी में हाथ डालती है, लेकिन पानी उसे गर्म नहीं लगता, बल्कि उसे अच्छा महसूस होता है। आसपास के लोग यह देखकर हैरान हैं। उसका हाथ लाल हो गया था, लेकिन उसे अभी भी ठंडा लग रहा है। वह फिर से अपना हाथ पानी में डाल देती है। लंच के दौरान एना ठंड से कांप रही थी। उसकी दोस्त उसके लिए गर्म चाय लाती है। एना ने केवल एक घूंट पिया और गर्म चाय ठंडे बर्फ में बदल गई। उसने उसे दूर धकेल दिया। उसकी दोस्त का हाथ चाय से जल गया क्योंकि चाय अभी भी गर्म था। एना अपने घर आती है और अपने आप को कंबल और रजाई से ढक लेती है। उसने अपने चारों ओर गर्म हीटर लगाए हुए हैं, फिर भी उसे ठंडा लग ही रहा है। वह अभी भी कांप रही है। उसकी हालत और भी खराब होती जा रही है, यहाँ तक कि कपड़े सुखाते समय भी उसे दस्ताने पहनने पड़ रहे हैं। सुबह स्कूल जाते समय उसका बेटा उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को गले लगाया वह उसे ठंडा महसूस हुआ और उसने उसे जमीन पर धकेल दिया। यह देखकर उसका पति उस पर गुस्सा करता है। एना को दुख होता है। वह एक फोटो को देखकर रोने लगती है। उसके आंसू भी जम जाते हैं। वह पूरी तरह से हताश हो चुकी थी और सुसाइड करने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर जाती है। तभी वह देखती है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में आग लग गई है और घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। एना दौड़कर अंदर जाती है। एक छोटा लड़का आग में फंसा हुआ था। वह उसे आग से बचाती है और बाहर लाती है। उसकी बहादुरी के लिए सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और तालियां बजाते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद एना को जीने की एक उम्मीद मिल चुकी थी। वह अपनी इस पावर से सभी की मदद करने का फैसला करती है। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद एना फायर फाइटर बन जाती है। वह अपने बेटे और पति की नजरों में हीरो बन जाती है। लेकिन यहाँ सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि एना मर चुकी थी और ये सब मरने से पहले उसकी कल्पना थी। वह अभी भी
भी उसी कोल्ड रूम में बंद थी और उसकी बॉडी बर्फ में जम चुकी थी। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वह अपने इस कल्पना से बहुत खुश थी। यही इस मूवी का अंत होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।